वेलकम बैक टू ऑल माय डियर हॉट स्टूडेंट। जैसा कि मैं आप लोग को सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, व्हाट इज सेंटेंस, इन हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और मैं उसमें बताया था कि सेंटेंस का अगला जो होगा, जो कंसेप्ट वन में बताया जाएगा। तो आज मैं आप लोग के बीच लेकर आया हूँ सेंटेंस का कॉन्सेप्ट वन, जिसके अंतर्गत आप लोग कई ग्रामर में देखोएगा लिखा रहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब हुआ सेंटेंस का रूपांतरण, सेंटेंस को बदलना, वाक्यों को बदलना। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट वन में समझेंगे, कॉन्सेप्ट वन में जानेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। मैं आपको पहले बता दिया था अफर्मेटिव, असर्टिव, पॉजिटिव तीनों सेंटेंस एक ही है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में बदलने का नियम आज मैं सीखूंगा। तो मैं आपको बताऊं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में हो और वह सिंपल सेंटेंस में हो, इसमें हो सिंपल सेंटेंस में हो, तो उससे निगेटिव सेंटेंस बनाने का, उससे जो निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो इस प्रकार के बनाएंगे। क्या मैं बोला, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव में हो और वह सिंपल सेंटेंस, सिंपल मतलब एकदम साधारण सिंपल सेंटेंस में हो, ठीक, और उससे निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इस प्रकार के करेंगे। जैसे कि आप लोग का 12th का एग्जाम में यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछता ही है। तो मैं आपको जानूंगा कि क्या बताया बोल रहे हैं कि एक बात याद रखेंगे, अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है और वह सेंटेंस अगर सिंपल सेंटेंस में अगर हो, तो निगेटिव बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, तो वाक्यों में रहने वाला मेन वर्ड को अपोजिट कर देते हैं। वाक्यों में रहने वाला मेन वर्ड को अपोजिट कर देते हैं। इसीलिए अपोजिट कर देते हैं क्योंकि इस सेंटेंस का फॉर्मेशन के मतलब हुआ कि वाक्यों में चेंजिंग होना चाहिए लेकिन अर्थ में चेंजिंग नहीं होना चाहिए, अर्थ में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मैं अगर आप लोग को इस प्रकार के अगर आपको पता नहीं होगा तो आप लोग इसमें गलती कर सकते हैं। जैसे कहेंगे यू आर ऑनेस्ट, तुरंत आप लोग कहेगा यू आर नॉट ऑनेस्ट। निगेटिव में कहेंगे यू आर वाइज, तुरंत आप लोग बता देगा यू आर नॉट वाइज। फिर बोलेंगे यू आर रिच, आप तुरंत कहेगा यू आर नॉट रिच। अगर इस प्रकार के अगर सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो सरासत ये सेंटेंस आपका होगा गलत और नंबर आपका नहीं मिला। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं यू आर रिच और ये आपका हो गया यू आर रिच, वहां पर आपको दिया रहेगा यू आर रिच, ऐसे अगर दिया यू आर रिच, ये हो गया आपका पॉजिटिव, इसको कहेगा निगेटिव बनाने के लिए, तो यू आर नॉट रिच आप लोग बना देंगे यू आर नॉट रिच, जो कि आपका क्या हो जाएगी, सरासत क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर ऐसे सेंटेंस बताते हैं तो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूं, कभी नहीं आप इसको भूलिएगा और 100% आप एग्जाम में सही करके आइएगा और ये नंबर लेकर आएगा। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, तो मैं आपको बता दूंगा कि इस प्रकार के अगर सेंटेंस रहेगा और पॉजिटिव में रहेगा, उसको आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। अगर उसको आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उस समय में हम क्या करेंगे, वाक्यों में लगे हुए मेन वर्ड को अपोजिट कर देंगे, वाक्य में लगे हुए मेन वर्ड को अपोजिट कर देंगे। जैसे यहां पे आपका दिया मैन इज मोर्टल, आदि मननशील होता है, मैन इज मोर्टल, तो इसका निगेटिव हम लोग मैन इज नॉट मोर्टल नहीं देंगे, वाक्य में लगे हुए मेन वर्ड को। तो मेन वर्ड वहां पे कौन हुआ, मोर्टल, तो मेन वर्ड के क्या मोर्टल, तो वाक्य में लगे हुए मेन वर्ड को उसका अपोजिट कर देना है, मतलब उसका उल्टा कर देना है और नॉट लगा देना है, ठीक। तो क्या होगा, मैन इज मोर्टल, तो मोर्टल का अपोजिट वर्ड क्या होता है, इमोर्टल, तो क्या दे दिया यहाँ पर, मैन इज नॉट इमोर्टल, मैन इज नॉट इमोर्टल। इसका मतलब हुआ कि आदि मननशील है, पॉजिटिव का मतलब कि आदि मननशील है, इसका मतलब कि मैन इज नॉट मोर्टल, आदि मननशील नहीं है। तो अर्थ में चेंजिंग हो गया ना,
आदमी, जैसे हम लोग कहते हैं कि आदमी मननशील है, ठीक, पॉजिटिव में कह के आदमी मननशील है, और यहाँ निगेटिव में कहते हैं कि आदमी मननशील नहीं है, तो अर्थ में चेंजिंग हुआ नहीं, अर्थ में चेंजिंग नहीं हुआ। फिर यहाँ पे देखते हैं यू आर वाइज, तो वाइज का अपोजिट क्या होता है? फुलिश, तो यहाँ पे कहते हैं यू आर नॉट वाइज, ये हो गया। उसका देगा सुल्तान इज ऑनेस्ट, तो क्या देंगे यार? सुल्तान इज नॉट डिसऑनेस्ट, तो इसका निगेटिव मतलब क्या करेंगे? मेन वर्ड जो रहेगा उसका अपोजिट कर देना, तब आपका ये सही हुआ। इसका कहने का मतलब है, इस सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब है कि वाक्यों में चेंजिंग होना चाहिए लेकिन अर्थ में चेंजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे सुल्तान इज ऑनेस्ट, कहेंगे हम सुल्तान ईमानदार है, ठीक, निगेटिव बनाएंगे सुल्तान, ये निगेटिव बनाएंगे सुल्तान बेईमान नहीं है, तो सुल्तान बेईमान नहीं है तो क्या है? ईमानदार है। चेंजिंग हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब है सेंटेंस चेंज होगा लेकिन अर्थ चेंज नहीं होगा। आप अमीर है, आप अमीर है, निगेटिव होगा कि आप गरीब नहीं है, आप गरीब नहीं है तो क्या है? अमीर है। मतलब सेंटेंस में चेंज हुआ लेकिन अर्थ में चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक। तो इस प्रकार का हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्या मैन इज मोर्टल, तो इसका मैन इज नॉट मोर्टल, यू आर वाइज, तो यू आर नॉट फुलिश, सुल्तान इज ऑनेस्ट, सुल्तान इज नॉट डिसऑनेस्ट। मतलब वाक्यों में लगे हुए मेन वर्ड को क्या कर देना बोले? अपोजिट कर देना। क्या कर देना? अपोजिट कर देना। आप कहिएगा सर एग्जाम में किस प्रकार के पूछता, तो मैं आगे आपको बताता हूँ कि एग्जाम में किस प्रकार के पूछेगा, ठीक। देखिए, तो मैं बताता हूँ आपको आगे किस प्रकार के पूछेगा। देखो आगे में किस प्रकार के सेंटेंस आपका दे दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए सेंटेंस आपका दे देगा सी इज ऑनेस्ट, क्या देगा? सी इज ऑनेस्ट। यहां पर दे देगा देखिए वो आपको क्या करेगा एग्जाम में, क्या चीज पूछेगा देख लीजिए। जैसे दे दिया है सी इज ऑनेस्ट, क्या देगा? सी इज ऑनेस्ट। यहां पर कर देगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन दे देगा, कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, या फिर दे देगा चेंज इनटू नेगेटिव, ऐसा कुछ दे देगा। तो यहां पे ऑप्शन ए में दे देगा बोले सी इज नॉट ऑनेस्ट, पहला में दे देगा। बी में दे देगा सी इज नॉट ऑनेस्ट। तीसरा दे देगा सी इज नॉट ऑनेस्ट। डी में दे देगा सी में दे देगा सी इज नॉट ए सी इज नॉट ए डिसऑनेस्ट। क्लियर है? आपको यहां पर दे देगा बोरे पूछेगा ट्वेल्थ के एग्जाम में आप लोग का पूछेगा। कैसे पूछेगा सो मैं बताऊं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपका रहेगा। दे देगा सी इज ऑनेस्ट, कहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्या देगा? चूज द करेक्ट ऑप्शन, या देगा चेंज इनटू नेगेटिव, इसको कहेगा नेगेटिव बनाने के लिए। तो कहेगा सी इज ऑनेस्ट, नीचा ऑप्शन में है सी इज नॉट ऑनेस्ट। 100% बच्चा क्या करेगा? ए मार देगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को बुझल रहेगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने में क्या करता है? नोट लगाते हैं। तो हमेशा ए मार दीजिएगा। आप क्लास से बाहर जाइएगा एग्जाम देखा है तो सीना ठोक के कहेगा 100 में 100 हम ठोक दिए, 100 में 100 ठोक दिए, 90 नंबर तो हमारे ये बेटा कर तो कोई काल नहीं काट सके हो। और जब एग्जाम आगे गुआरे, जब रिजल्ट आगे तो तोहर नंबर कितने रहो? 42, 45, 48 किया कि तोरा बुझले न हो कि तू कथी को कहल छी गलत। तो सबको बुझा जाता है कि तुम ईमानदार हो, यू आर सी इज ऑनेस्ट, इसका मतलब है सी इज नॉट ऑनेस्ट, जो कि सरासत क्या होगा? गलत होगा। तो इसका सेंटेंस फॉर्मेशन का अंतर क्या होगा कि वाक्यों में लगे हुए मेन वर्ड को अभी बताया कि उसको क्या कर देंगे? अपोजिट। क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। तो मान लीजिए अपोजिट इसका करेंगे तो ऑनेस्ट है, तो ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट का अपोजिट क्या होता है? वो डिसऑनेस्ट। तो डिसऑनेस्ट किस में है? तो डिसऑनेस्ट आपका किस में है? बी में। तो सी इज नॉट ऑनेस्ट। आप कहिएगा सर ये ऑनेस्ट है तो सी इज नॉट, इसीलिए गलती हो गया ही।
सी इज नॉट ऑनेस्ट, ये तो आपका गलती हो ही गया क्योंकि ये नहीं होगा। और सी इज नॉट ऑनेस्ट क्योंकि डबल एन दे दिया, HONNEST, स्पेलिंग गलत है इसमें, इसीलिए क्या हो गया गलत। उसका क्या सी इज नॉट डिसऑनेस्ट, ये क्या हो गया सही हो गया। उसका क्या सी इज नॉट ए डिसऑनेस्ट, क्या दे दिया ए डिसऑनेस्ट, इसीलिए क्या हो गया गलत क्योंकि ए इसमें नहीं लगे। याद रखें एडजेक्टिव से पहले, और एडजेक्टिव क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। दुनिया में जितना भी चीज है, जो चीज बना है वो सारा चीज नाउन है, सबका नाम है, कुछ ना कुछ सबका नाम है, ठीक, सारा नाउन है। नाउन के बदले में जो चीज का हम प्रयोग करते हैं वो हो गया आपका प्रनाउन, ठीक। जैसे कोई लड़की है, रानिया वहां खड़ी है, उसको हमको पता नहीं नाम क्या, हम लोग क्या बोलते हैं वो लड़की, उसके लिए क्या गया सी, तो हो गया प्रनाउन हो गया। और नाउन और प्रनाउन जितना भी दुनिया में कोई भी चीज बनाया है, अल्लाह बनाया, ऊपर वाला बनाया, और हम और आप बनाया है, उसमें कुछ ना कुछ गुण है, कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटी है, उसी को कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव। तो जैसे मान लीजिए कहते हैं शर्ट है काला है, बोर्ड है व्हाइट है, तो व्हाइट इसका क्या हो गया एडजेक्टिव। फैन है लाल है तो एडजेक्टिव हो गया, समझिए बात को। तो जिसमें कुछ ना कुछ गुण होगा क्या होगा ऑब्जेक्ट, क्या होगा उसका ये एडजेक्टिव होगा। और याद इसीलिए क्या है डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट क्या है एडजेक्टिव। और याद रखेंगे आर्टिकल ए एन का प्रयोग, ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता है, ए एन का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले नहीं किया जाता। एडजेक्टिव के बाद अगर कोई नाउन हो तो ए और एन का प्रयोग किया जाएगा। ये तो मैं अगला वीडियो में बताऊंगा कि क्या होता है ए एन दी। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटेंस, तो इसीलिए एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए क्या हो गया गलत हो गया। तो आप समझ गए कि सेंटेंस की कैसे कैसे हम लोग बनाएंगे। तो आप लोग का एग्जाम में रहेगा सी इज ऑनेस्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस प्रकार के रहेगा, एडजेक्टिव से जुड़ा हुआ रहेगा, उसको क्या करेंगे ऑपोजिट कर देंगे वर्ड और नॉट लगा देंगे, ये आपका 100% सही हो जाएगा। तो वहां पर देंगे निगेटिव है, एग्जाम में आप लोग देखिएगा कि ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट है, नोट लगा दिया, यहाँ से आप लोग क्या करेंगे बी पर ऑप्शन गोला मार देंगे। अगर मान लीजिए अगर ए पर अगर मारते हैं तो सारा चीज आपका गलत होगा। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट 1 के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस बनाने का आपको मैं बताया, और इससे कॉन्सेप्ट याद रखिए कॉन्सेप्ट 1 हुआ, और कॉन्सेप्ट 2 में मैं आप लोग को डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता वो वीडियो लेकर आऊंगा, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप ये सारा चीज को लिख लीजिए कॉपी में।